Hello student, myself Digeshru Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, यूनिट 3। मेरा टॉपिक है मार्केट टारगेटिंग, बाजार लक्ष्यीकरण। तो देखिए बाजार लक्ष्यीकरण, देखिए विपणन शोध बाजार लक्ष्यीकरण यानी मार्केट टारगेटिंग में सहायता करता है, जिसमें 3 निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। STP यानी बाजार खंडकरण, बाजार लक्ष्यीकरण यानी मार्केट टारगेटिंग तथा बाजार स्थापना या प्रस्तुतिकरण मार्केट पोजीशनिंग। सभी विपणन जो है व्यूह रचनाएं इन तीनों के इर्द गिर्द जो है या इन पर ही निर्मित होता है ना। तो ये जो तीनों हैं जो सहायता करते हैं, क्या क्या? सबसे पहला है जो तीनों जो है यहाँ पे विभक्त किया गया है, जो 3 है। सबसे पहला है लक्षित बाजार, है ना, मार्केट टारगेटिंग। दूसरा है सब बाजारी खंडकरण, मार्केट सेगमेंट। STP। तीसरा है मार्केट पोजीशन, बाजार स्थापना या प्रस्तुतिकरण, बाजार स्थापना या प्रस्तुतिकरण। ठीक है, मार्केट पोजीशन। ठीक है, तो बाजार का जो लक्ष्य है वो ये 3 आधारों पर, ये जो 3 जो है टारगेट है, लक्ष्य है या आधार है, उस पर आधारित है ना। सबसे पहला है लक्षित बाजार, बाजारी जो है खंडकरण, बाजार स्थापना या प्रस्तुतिकरण, ताकि लक्षित उपभोक्ता अन्य प्रतिस्पर्धा उत्पादों की अपेक्षा उन उत्पाद विशेष को ही खरीदेंगे। संक्षेप में इसे ही विपणन की STP अवधारणा कहा जाता है, यानी बाजारी खंडकरण अवधारणा कहते हैं। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं लक्षित बाजार। लक्षित बाजार, ठीक है, मार्केट टारगेटिंग। तो देखिए लक्षित बाजार क्रेताओं का एक समूह है। क्या है? क्रेताओं का एक समूह है, जिनमें समान विशेषताएं तथा आवश्यकताएं पाई जाती है तथा जिससे कंपनी सेवा के लिए चुनती है। मतलब ये जो है लक्षित बाजार मतलब क्रेताओं का क्या होता है? एक समूह होता है ना। ऐसा समूह जिसमें जो है विशेषताएं और आवश्यकताएं पाई जाती है और कंपनी की सेवा के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो प्रमुख लक्ष्यीकरण व्यूह रचनाएं निम्नलिखित है। लक्ष्यीकरण व्यूह रचनाएं, तो निम्नलिखित लक्ष्यीकरण व्यूह रचनाएं हैं। पहला है अभेदित विपणन, अभेदित विपणन। तो अभेदित विपणन अर्थात ऐसा व्यूह रचना जिसमें फर्म बाजार विभिन्नताओं की उपेक्षा कर देती है तथा समग्र बाजार के लिए एक ही उत्पाद प्रस्तुत करती है। मतलब कोई भेद नहीं रखता, है ना।
इसमें कोई भी भिन्नता नहीं रखता। जो वस्तु है उसमें कोई भी, जो उत्पाद है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है, अभेदित होता है ना। और ऐसा व्यूहरचना तैयार करते हैं जिसमें इस फर्म में जो है समग्र जो बाजार के लिए जो उत्पाद है वो एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार की वस्तु जो है प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड है भेदित विपणन। भेदित विपणन, इसके अंतर्गत लक्ष्यीकरण की यह एक ऐसी व्यूहरचना है जिसमें फर्म अनेक बाजार खंडों को लक्षित बाजार के रूप में चुनती है तथा प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग उत्पाद प्रस्तुत करती है ना। इसमें जो है वस्तुओं में क्या होती है, भेद होता है, विभिन्नताएं होती है, अंतर होती है, क्योंकि इसमें जो है वस्तुओं को बाजार खंडकरण में है ना अलग अलग क्या करते हैं, पेश किया जाता है। कहने का मतलब है अलग अलग बाजार में अलग अलग वस्तुओं को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। इसमें वस्तुओं या उत्पाद में क्या होता है, भेद पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट है तीसरा, केंद्रीय विपणन, केंद्रित विपणन। अब देखिए, केंद्रित विपणन में लक्ष्यीकरण की यह एक ऐसी व्यूहरचना है जिसमें फर्म एक या कुछ बाजार खंडों की लक्षित बाजार के रूप में चुनती है तथा प्रत्येक खंड के लिए पृथक पृथक उत्पाद प्रस्तुत करते। अब इसमें जो है एक फर्म जो है एक या कुछ बाजार है ना, मतलब बहुत सारे बाजार नहीं होते, बहुत सारे खंड नहीं होते, एक या कुछ खंड जो है बाजार, कुछ जो बाजार होता है वो खंड में विभाजित कर दिया जाता है और उसमें अलग अलग जो है वस्तुएं क्या करती है, अलग अलग वस्तुएं या उत्पाद को क्या करती है, रखती है या प्रस्तुत करती है। तो ये क्या कहलाता है, केंद्रीय विपणन। अब है हमारा स्थापना व्यूहरचना। पहला बाजार खंडकरण था, फिर लक्ष्य था, अब स्थापना व्यूहरचना। चौथा हमारा स्थापना व्यूहरचना। स्थापना व्यूहरचना, तो स्थापना व्यूहरचना के अंतर्गत निम्न जो है खंडकरण तथा लक्ष्यीकरण के बाद उत्पाद को लक्षित बाजार से स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो जाता है ताकि लक्षित बाजार जो है कंपनी के विशिष्ट उत्पाद तथा छवि का मान्यता दे। अब स्थापना व्यूहरचना के जो चरण होते हैं वो निम्न होते हैं, निम्न चरणों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है संभावित प्रतिस्पर्धा। संभावित प्रतिस्पर्धा, लाभों की पहचान, लाभों की पहचान करना है ना। तो सबसे पहला चरण होता है स्थापना व्यूहरचना में संभावित प्रतिस्पर्धा, लाभों की पहचान करना, जैसे उत्पाद विभिन्नता, सेवा विभिन्नता, सेवी वर्गीय विभिन्नता, छवि विभिन्नता आदि। नेक्स्ट जो चरण होता है वो है सही प्रतिस्पर्धी लाभ का चयन करना। सही प्रतिस्पर्धी लाभ का चयन करना। तो इसके अंतर्गत सही प्रतिस्पर्धी लाभ का चयन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है माध्यम नियोजन। अब इसमें माध्यम का योजना बनाया जाता है कि हमारा जो है माध्यम क्या होना चाहिए, है ना, किस माध्यम से जो है हम अपना जो है स्थापना व्यूहरचना को सफल बना सकते हैं।
नेक्स्ट है प्रचार नियोजन। प्रचार नियोजन, अब प्रचार की योजना बनाना है ना, इसमें माध्यम का योजना बना लिए। अब हम कैसे प्रचार करें, किस प्रकार प्रचार करें, है ना। अब जो है हम किस माध्यम का यहाँ पे प्रयोग करें प्रचार करने के लिए, तो यहाँ पे वो योजना बनाई जाती है। समय, ठीक है। अब इसमें समय का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन से समय में जो है कहाँ क्या काम हमें करना है, कौन सी क्रियाएं करनी है, ये जो है सारा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। अब है कहाँ तथा कब उत्पाद को प्रस्तुत करना। कहाँ तथा कब उत्पाद को प्रस्तुत करना। अब इसमें ये भी देखा जाता है कि कहाँ तथा कब उत्पाद को जो है हम प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। जो है कहाँ प्रस्तुत करें कि हमें हमारा जो है उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है स्थापना व्यूह रचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए, अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है हमें जो है कार्य को क्रियान्वित करने के लिए क्या करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। मतलब जो है विपणन संगठन जो है बनाना पड़ता है ना, ताकि हम लक्ष्य को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जो है कुछ शोध एजेंसी का हम प्रयोग करते हैं ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हम लक्ष्य के लिए व्यूह रचना बनाते हैं, स्थापना के लिए व्यूह रचना बनाते हैं, तो जो है हम उसका जो है क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो अब देखिए, इसमें उपरोक्त STP यानी जो हमारा सेगमेंशंस, टारगेटिंग एंड पोजीशन है ना, के साथ विभिन्न विपणन व्यूह रचनाओं के निर्माण तथा चयन में भी विपणन शोध का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम 3 चीज़ें जो है ज्ञात करते हैं विपणन शोध के व्यूह रचना में, STP जिसमें सेगमेंट होता है, टारगेटिंग होता है और पोजीशंस होता है। सेगमेंट, टारगेट और होता है पोजीशन, है ना। तो इसमें कुछ जो है उपरोक्त के साथ विपणन जो है विभिन्न विपणन व्यूह रचनाओं के निर्माण तथा चयन में भी विपणन शोध का उपयोग किया जाता है। जैसे बाजार नेता व्यूह रचना, बाजार नेता व्यूह रचना, अब इसके अंतर्गत जो है वर्तमान ग्लोबल विपणन एवं प्रतिस्पर्धा के युग में अगर हम बात करें तो एक फर्म के लिए बाजार नेता बनना सरल कार्य नहीं है। ऐसा फर्म का संबंध जो है उत्पाद बाजार में सबसे अधिक बाजार भाग होता है तथा कीमत परिवर्तन के संबंध में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ऐसी व्यूह रचना 3 व्यूह रचना जो ये फर्म है, ऐसी फर्म 3 व्यूह रचना अपना सकती है। जैसे पहला है समग्र बाजार मांग विस्तार, है ना, समग्र बाजार मांग विस्तार। है ना, समग्र बाजार का मांग का विस्तार। फिर बेहतर आक्रामक तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही, बी, बेहतर आक्रामक तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही, सुरक्षात्मक कार्यवाही। तीसरा है बाजार मांग को बढ़ाना, ठीक है। तो ये बाजार नेता व्यूह रचना के अंतर्गत जो है समग्र बाजार मांग का विस्तार किया जाता है, बेहतर आक्रामक तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाती है
है ना, और बाजार मांग को बढ़ाया जाता है। तो समग्र बाजार के विस्तार हेतु फर्म नए प्रयोक्ताओं, नए प्रयोगों तथा उत्पाद के अनेक उपयोगों को बतलाने की व्यूहरचना अपना सकती है। सुरक्षात्मक व्यूहरचना के तहत फर्म बेहतर ब्रांड शक्ति का निर्माण तथा ब्रांड को अजेय बना सकती है, पार्श्व सुरक्षा का मांग अपना सकती है या फिर प्रतिस्पर्धी द्वारा आक्रमण करने से पूर्व सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। बाजार नेता अपने बाजार भाव को बढ़ाने के द्वारा अपनी लाभदायिकता में सुधार कर सकता है। दूसरा है बाजार चैलेंजर व्यूहरचना। बाजार चैलेंजर व्यूहरचना बाजार चैलेंजर व्यूहरचना के अंतर्गत जो है ऐसी फर्म जो उद्योग में दूसरे, तीसरे या बाद वाले स्थान पर रहती है, बाजार चैलेंजर फर्म कही जाती है। ऐसी फर्में बाजार नेता तथा अन्य प्रतिस्पर्धियों पर आक्रमण कर सकती है तथा अपने बाजार भाग को बढ़ाते हुए उद्योग में अपनी बेहतर स्थिति स्थापित कर सकती है। ऐसी जो व्यूहरचना है, मतलब ऐसी जो फर्म है, वो निम्नलिखित व्यूहरचना को अपना सकती है, जैसे सामने से आक्रमण, तो इस व्यूहरचना का उपयोग तब किया जाता है जब आक्रमण करने वाली फर्म का उत्पाद, विज्ञापन, कीमत आदि बाजार नेता फर्म के समान होता है। नेक्स्ट है पार्श्व आक्रमण। तो इसमें फर्म अपनी लक्षित कमजोरियों को दूर करते हुए पार्श्व आक्रमण करती है। घेराबंदी आक्रमण, घेराबंदी आक्रमण इस व्यूहरचना का उपयोग केवल उन फर्मों के लिए किया जाता है जिसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। इसमें फर्म विभिन्न मुद्दों पर व्यापक आक्रमण करती है तथा प्रतिस्पर्धी को हराने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है सहायक आक्रमण। इसके अंतर्गत जो है इस व्यूहरचना में प्रतिस्पर्धियों पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण किया जाता है तथा उसके सरल बाजारों में स्थापित होने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है गोरिल्ला आक्रमण। तो इसके अंतर्गत जो है प्रतिस्पर्धी के विभिन्न क्षेत्रों पर छोटे रूप में एक एक कर आक्रमण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये व्यूहरचना तैयार किया जाता है ना। जैसे बाजार चैलेंजर व्यूहरचना में जो है सामने से आक्रमण, इस पार्श्व आक्रमण, घेराबंदी आक्रमण, सहायक आक्रमण, गोरिल्ला आक्रमण, है ना, ये किया जाता है। थैंक यू।